सदर मुमलिकत 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर मंगल को चीन रवाना होंगे। सदर आसिफ अली जरदारी 4 से 8 फरवरी तक चीन का सरकारी दौरा करेंगे। सदर मुमलिकत चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे और 5 नवंबर को शंघाई आलमी नुमाइश में भी शरीक होंगे। चीनी क़यादत से मुलाकातों में सी पैक फेज़ 2, पाक चीन ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी सलामती समेत दीगर बाहमी उमूर पर मशावरत होगी। वज़ीर आला सिंध का कराची में लूट मार की वारदातों पर पुलिस और रेंजर्स को क्रैक डाउन का हुक्म। कोरंगी सनती एरिया में लूट मार की वारदातों पर एडिशनल IG से रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला ने तमाम अजला के SSPs को अपने इलाकों में अमन व अमान यकीनी बनाने की भी हिदायत की। सड़कों पर कायम तजावुज़ात के खात्मे का भी हुक्म। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में जराइम के खिलाफ इलाका मकीनों ने एहतजाज किया था। और अमरीकी सदर ने सोमालिया में दाइश के दहशतगर्दों पर अमरीकी हमले की वीडियो शेयर कर दी। सोशल मीडिया पर शेयर की गई इस वीडियो में सोमालिया में दाइश के जंगजुओं पर किए गए हमले की फ़ज़ाई मनाज़िर दिखाए गए हैं। ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने अमरीकी फोर्सेस को सोमालिया में फ़ज़ाई हमले करके दाइश के दहशतगर्दों को हलाक करने का हुक्म दिया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए 3 जजेस की ट्रांसफर गजेट नोटिफिकेशन जारी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस से सरफराज डोगर का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस से खादिम सुमरो की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तैनाती। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जस्टिस से मोहम्मद आसिफ का भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तबादले के बाद तीनों नए जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आ गए। रजिस्ट्रार ऑफिस से रोस्टर जारी। जस्टिस सरफराज डोगर को बेंच टू डिक्लेयर। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी तीसरे नंबर के जज होंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तरमीम शुदा हफ्तावार रोस्टर जारी करने की मंजूरी दे दी। 3 जजेस के तबादले के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों की सीनियरिटी लिस्ट भी तब्दील। जराये के मुताबिक जस्टिस सरफराज डोगर अब जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी की जगह सीनियर तरीन जज होंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूकी सुप्रीम कोर्ट में जज तैनाती की सूरत में जस्टिस सरफराज डोगर मोस्ट सीनियर जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट बन जाएंगे। नए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए जिन 3 सीनियर नामों पर गौर होगा उनमें पहले नंबर पर जस्टिस सरफराज डोगर होंगे। मुख्तलिफ सूबों से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस का ट्रांसफर। इस्लामाबाद बार काउंसिल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने फैसला मुस्तरद कर दिया। वकला रहनुमाओं ने कहा कि ट्रांसफर्स अदलिया में तकसीम और बदनीयती पर मबनी है। भरपूर मुखालिफत का ऐलान। कल 11 बजे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मुल्क गीर कन्वेंशन होगा। इस्लामाबाद में वकला मुकम्मल हड़ताल करेंगे। मुल्क भर के वकला से ताउन की अपील। लाहौर में बनने वाला पाकिस्तान का पहला सरकारी ऑटिज्म स्कूल तकमील के आखिरी मराहिल में। बच्चों का मुफ्त इलाज किया जाएगा। मुख्तलिफ खुसूसी तालीमी इदारों में 10 ऑटिज्म यूनिट्स कायम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं स्पेशल बच्चे हमारे लिए स्पेशल हीरो की मानिंद हैं। स्पेशल एजुकेशन मराकिज़ और सिस्टम में बेहतरी का हदफ हर सूरत पूरा करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सिंध काबीना का इजलास कल तलब कर लिया। ज़राई टैक्स से मुतालिक कानूनी मुसवदे की मंजूरी दी जाएगी। 7वीं NFC अवार्ड पर अमल दरामद की रिपोर्ट पेश होगी। पीपल्स पार्टी की क़यादत की हिदायत पर सिंध असेंबली अरकान को एतमाद में लिया। जामियात की खुद मुख्तारी के लिए फिपवासा सिंध का एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान। असातिज़ा का सिंध असम्बली के सामने एहतजाजी मार्च करने का फैसला। सिंध यूनिवर्सिटीज एक्ट में तरमीम मुस्तरद। जामिया कराची समेत सिंध की जामियात में 3 और 4 फरवरी को तदरीसी बॉयकॉट का इंदिया। फिपवासा का कहना है कि सिंध हुकूमत जामियात को सियासी कंट्रोल में लाने की साजिश कर रही है। कराची के इलाके सोहराब गोट में बिजली, गैस और पानी का बहरान। इलाका मकीनों का पारा हाई। मेन सुपर हाईवे पर एहतजाजी धरना, शदीद नारेबाजी। MKM रुकन असेंबली और दीगर रहनुमाओं की भी एहतजाज में शिरकत। दोनों ट्रैक बंद होने से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मुश्तइल मुजाहिरीन का गाड़ी पर हमला, फैमिली से मार पीट भी की। MKM रुकन कौमी असेंबली से मुज़ाकरात के बाद एहतजाज खत्म। इकबाल महसूद ने पुलिस को 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। SHO सोहराब गोट और SHO सच्चल को मुअत्तल करने का मुतालबा। लाहौर एयरपोर्ट पर ANF की बड़ी कार्रवाई। बेगुनाह खानदान को फंसाने वाले इंटरनेशनल गैंग के 9 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान ने बैग टैग तब्दील करके बेगुनाह खानदान को फंसाने की कोशिश की। वज़ीर दाखिला की हिदायत पर सऊदिया में गिरफ्तार बेगुनाह खानदान को रिहाई मिल गई।
5 लोग उम्रे के लिए सऊदी अरब गए थे। एयरपोर्ट पर गैंग ने उनके साथ बैग तब्दील किया। जब बैग देखा तो खानदान के 5 अफराद को पकड़ लिया गया। DGANF की टीम ने 48 घंटे में केस को हल किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और DGANF की मीडिया से गुफ्तगू। DGANF ने कहा बैग तब्दीली का वाकया 23 दिसंबर का है।